जंगली सुअरों ने हमला कर 2 किसान सहित 3 को किया घायल। वन विभाग ने जंगली सुअर का मांस सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिक्षकों ने निकाली रैली, ई अटेंडेंस का जताया विरोध। जिले में इन दिनों जंगली सुअर के आतंक से लोग भयभीत व परेशान हैं। जंगली सुअर के हमले से घायल होने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम कायदी का सामने आया है, जहां खेतों में काम कर रहे 2 कृषकों को रविवार की सुबह जंगली सुअर ने हमला कर घायल कर दिया। इसके अलावा अन्य एक व्यक्ति को भी हमला कर घायल कर दिया। सुअर के हमले से घायल तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल कृषक चंद्र कुमार को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। वहीं अन्य 2 घायल सालिकराम व निर्भय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भैंस चराने जा रहा था, वह पीछे से आकर के मतलब उसने धक्का मार दिए पैर में, ये यहाँ गड़ गया। हाँ ठीक है। मैं अकेला ही था, जानवर थे 10-12 थे। अच्छा। उत्तर बालाघाट वन मंडल के परिक्षेत्र दक्षिण लामता अंतर्गत 12 एवं 13 जुलाई की मध्य रात्रि को ग्राम मोरिया में 5 लोगों के द्वारा घर में विद्युत करंट लगाकर शिकार कर लाए जंगली सुअर का मांस पकाकर रखा हुआ था, जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी घर पर दबिश देकर कड़ाई स्टील डब्बा में पका मांस को जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। अध्यापक शिक्षक संवर्ग व समस्त शिक्षक संवर्ग की ज्वलंत व लंबित समस्याओं को लेकर रविवार को शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला मुख्यालय में शिक्षकों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने ई अटेंडेंस का भी विरोध जताया, साथ ही इन समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। इसके पूर्व शिक्षकों ने मोती उद्यान से रैली निकाली। नगर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग में शिक्षक पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। उसके कारण उत्तरोत्तर जो बोर्ड के रिजल्ट हैं, चाहे आप 12वीं परीक्षा का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे 10वीं परीक्षा का रिजल्ट देख लीजिए, बेहतर से बेहतर आ रहा है। तो जब हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग में ये अटेंडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये हमारे स्वाभिमान और गरिमा के विरुद्ध हम इसको समझते हैं। अगर मध्य प्रदेश शासन को ऐसी कोई नीति ये अटेंडेंस के अनुसार लानी है तो सारे के सारे विभागों में एक ये अटेंडेंस नीति या ऑनलाइन अटेंडेंस की नीति बनाए और पूरे प्रदेश के सभी विभागों में उसको लागू करें। हमारी नियुक्ति, हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से मांगनी जाए, न कि 1/7/18 से मानी जाए। तो ये आज जो 13 जुलाई है, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने वरिष्ठता को लेकर प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिले, इसको लेकर शंखनाद किया है और ये हमारा संघर्ष समय समय पर जारी रहेगा जब तक हमको हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं मिल जाएगी। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद व मैथिली शरण गुप्त की जयंती के अवसर पर साहित्य संस्था सहमत व हिंदी साहित्य भारती के संयुक्त तत्वाधान में 3 अगस्त को साहित्यकार सम्मेलन व विभिन्न प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कार्यक्रम नगरपालिका बालाघाट के सभागार में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि जयंती अवसर पर काव्य रचना प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें 18 वर्ष से अधिक के प्रतिभागी भाग लेंगे व तुलसीदास जी पर आधारित निबंध प्रतियोगिता, जिसमें 18 वर्ष से कम के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। निबंध प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया उसमें 18 साल से कम, 18 साल से ऊपर नीचे, 18 साल से नीचे के बच्चों का निबंध प्रतियोगिता रखी गई है। सभी जिले के सभी स्कूलों में ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। निश्चित रूप से सभी बच्चों से भी निवेदन है, उनके पालकों से भी निवेदन है कि इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें। सहमत संस्था द्वारा 3 अगस्त को जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें भी सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। आगामी 3 अगस्त को रविवार होगा। उस दिन तुलसीदास जी के सम्मान में, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के सम्मान में और हमारे राष्ट्र साहित्यकार राष्ट्रीय स्तर के और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उन तीनों की संयुक्त रूप से हम जयंती को यहाँ पर मनाने जा रहे हैं और उस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें तो पहले काव्य सृजन का प्रतियोगिता की गई है जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है।
वयस्क लोगों के लिए है और उसमें कोई भी प्रतिभागी हो सकता है। तो 3 अगस्त का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से एक नए तरीके की सोच है, नए तरीके से करने का प्रयास है। ये संस्था बहुत समय से कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन ये बहुत समय से करती आ रही है, लेकिन इस बार कुछ नया कुछ करने का रमेश रंगलानी जी ने जैसा सुझाव दिया, जैसा उनके मन की बात थी, उस टाइप से हम लोग करने का प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा हो उसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग अपने माध्यम से पत्रकार साथियों से मैं सबसे अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की गांव के अंतिम छोर तक। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती 31 जुलाई को पड़ती है और 3 अगस्त को हमारे मैथिली शरण जी गुप्ती की भी जयंती है, क्योंकि ये तीनों जयंती एक 2 दिन के अंतर से आ रही है। तो हम हमारी सहमत संस्था और हिंदी साहित्य भारती ने विचार किया कि तीनों को अपन एक साथ 3 अगस्त को मनाएं। तो ये तय हुआ है कि 3 अगस्त को इसका आयोजन नगर पालिका परिषद के सभागृह में आयोजित किया गया है और इसमें कई योजनाएं तो हैं। एक ये भी है कि जिले भर के जितने साहित्यकार हैं, नई प्रतिभाएं हैं, उन सब का एक सम्मेलन उस दिन हमने आउट किया है। सभी लोग आएंगे और इसके अलावा भी कुछ प्रतियोगिताएं भी अपन उसमें आयोजित किया है, उन काव्यों का सृजन करेंगे। जिला क्षत्रिय कलचुरी कलार समाज सर्ववर्गीय बालाघाट के द्वारा 13 जुलाई को स्थानीय भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस में प्रतिभा सम्मान समारोह व कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें समाज के कक्षा 10वीं व 12वीं में 75% व उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान बच्चों व अन्य गतिविधियों में बेहतर करने वाले युवाओं को 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मालती राय महापौर भोपाल व प्रमुख अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल सहित अन्य अतिथिगण शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों के हस्ते करीब 2 सैकड़ा प्रतिभावानों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। और हमको अचानक आ गए, हमारा तो 12 तारीख का छिंदवाड़ा में कार्यक्रम था और पता चला कि 13 तारीख को बालाघाट में कार्यक्रम है। तो बालाघाट में समाज के हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का हमें दर्शन करने का लाभ मिल सके, इसलिए हम छिंदवाड़ा से आकर और यही विचार किया कि बालाघाट में जाकर अपने स्वजाति बहनों और भाइयों को नमस्कार करने का अवसर मिल रहा है, तो उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हम बीच में इस कार्यक्रम में आते हैं। बिहार राज्य के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार प्रबंधन को बौद्ध समाज के सुपुर्द करने और महाबोधि प्रबंधन के लिए पूर्व में बनाए गए BTMC 1949 कानून को रद्द करने की प्रमुख मांग को लेकर बौद्ध अनुयायियों ने जिला मुख्यालय में 10 जुलाई से धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। प्रदर्शनकारियों ने 13 जुलाई से धरना प्रदर्शन के साथ साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। रविवार को भदंत धर्मशेखर ने जनपद पंचायत के सामने भूख हड़ताल प्रारंभ की है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार राज्य की सरकार पर बौद्ध धर्म के विधि विधान व पूजा पद्धति में हस्तक्षेप किए जाने का आरोप लगाया है। सरकार जानबूझकर बौद्धों को उनके हक और अधिकारों से वंचित कर रही है। भदंत धर्मशेखर ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। बिहार राज्य सरकार है, ये हमारे भिक्षुओं को वहाँ से जेल से रिहा करे और साथों साथ हमारे जो उपासक है उनके ऊपर में जो उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं उसके उन मुकदमों को वापस ले और महाबोधि महाविहार जो है ये महंत वहाँ से मुक्त करे, यही हमारी मांग है। भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, सुबह 10 बजे से हमने चालू किया है और निरंतर जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक कि हम यह भूख हड़ताल पे हम बैठे हैं।